स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की चित्र सहित व्याख्या। तो आज हम लोग समसीमांत उपयोगिता नियम को चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या। ये होता है मूल बिंदु O और ये X, तो ये हो गया X अक्ष और ये हो गया Y अक्ष। यहाँ पर हम यानी जो OX अक्ष है वहाँ पर हम लोग रखते हैं मुद्रा की इकाइयाँ, मुद्रा की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 10 20 30 40 50 और ये 60। ओके, यहाँ से एक और रेखा लेते हैं जिसका नाम है Q1। ये रेखा दो वस्तु लेंगे हम, गेहूं और चावल। तो ये रेखा गेहूं और चावल से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करेगी। देखिए यहाँ पर तो हम ले लेते हैं चावल, यहाँ पर हम शो करेंगे चावल की मात्रा को और यहाँ पर गेहूं की मात्रा को। तो ये तो हो गए चावल। एक अलग बात है कि चावल थोड़े लंबे और मोटे हो रहे हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं, केवल एक एग्जाम्पल के रूप में है। यहाँ पर हो गए गेहूं, तो गेहूं को हम थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं क्योंकि चावल थोड़ा लंबा होता है, गेहूं छोटा होता है। ये अब इनको हम एक नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा A, B, ये C, ये D और ये जो लाइन है इसे देते हैं R मीन्स राइस यानी चावल, और इसे देते हैं W यानी व्हीट मीन्स गेहूं, और E, F, G, H। देखिए जो Q और Q1 रेखा है ये चावल और गेहूं से प्राप्त सीमांत यानी समान सीमांत उपयोगिता को शो कर रही है, यानी गेहूं और चावल से प्राप्त जो उपयोगिता है वो समान है। अब इस संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता यहाँ पर 4 रुपये चावल पर खर्च कर रहा है। देखिएगा 4 रुपये चावल पर खर्च करता है, जिसे CB द्वारा शो किया गया है, C और B द्वारा, यानी चावल पर जो खर्च हो रहा है वो 4 रुपये और CB के द्वारा उपयोगिता को शो किया गया है, और जो गेहूं है वो उस पर 6 रुपये खर्च किए गए हैं। देखिए, और उसे HE के रूप में दिखाया गया है। गेहूं यानी 6 रुपये और HE के रूप में दिखाया गया है। चावल से प्राप्त उपयोगिता जब उपभोक्ता 3 रुपये चावल पर खर्च करता है, तो 4 रुपये चावल पर खर्च करता है, तो उसे CB के रूप में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और जब 6 रुपये गेहूं पर खर्च करता है तो उसे HE के रूप में जब उपभोक्ता 6 रुपये खर्च कर रहा है सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर
चावल और गेहूं दोनों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान है। देखिए यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से, दोनों को समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। लेकिन अब उपभोक्ता अपने मौद्रिक व्यय में थोड़ा परिवर्तन करने की सोचता है। तो अब क्या करता है उपभोक्ता कि अब वो है 3 रुपये चावल पे खर्च करता है, चावल पर खर्च कर रहा है वो 3 रुपये। यहाँ पर जो उपयोगिता उसे मिल रही है अब, और गेहूं पर अब है 7 रुपये खर्च कर रहा है, गेहूं पर 7 रुपये, यानी 7 रुपये खर्च ये कर रहा है। अब जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो अब प्राप्त हो रही है ABCD, जो चावल से प्राप्त उपयोगिता कितनी हो रही है ABCD, और जो गेहूं से प्राप्त हो रही है वो EFGH। यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं कि जो चावल से प्राप्त उपयोगिता है वो अधिक प्राप्त हो रही है गेहूं की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हुआ था हमारा, जब चावल पे 4 रुपये खर्च कर रहा था और गेहूं पर 6 रुपये, तो दोनों को समान उपयोगिता मिल रही थी। लेकिन अब जब चावल पर उसने 3 रुपये खर्च किए और गेहूं पर 6 रुपये, तो उसे चावल से अधिक उपयोगिता प्राप्त होने लगी। देखिएगा ये इतना फालतू है उपयोगिता उसे। तो यहाँ पर उपभोक्ता को चावल और गेहूं से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात ये उसका आदर्श बिंदु हो ही नहीं सकता है। यदि वह एक उपभोक्ता अपने संतुलन को समान रखना चाहता है, वह चावल और गेहूं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को समान रखना चाहता है, तो उसे 4 रुपये चावल पे खर्च करने होंगे और 6 रुपये उसे गेहूं पर खर्च करने होंगे, जिससे उसका संतुलन फिर से बन जाएगा, अर्थात चावल और गेहूं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसे समान रूप में मिलने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं डायग्राम बहुत अच्छे से आपकी समझ आया होगा।